नमस्ते और जय श्री माता जी। आज का ये वीडियो उन लोग के लिए बन रहा है जो भक्ति मार्ग में हैं, और वीडियो का टाइटल रहेगा अंतिम अवस्था। अब अंतिम अवस्था क्या है, इसे 30 सेकंड के लिए आप लोग सोचिए और निर्णय लीजिए कि अंतिम अवस्था यह है, और 30 सेकंड के अंदर हम अपने सब्सक्राइबर्स लोगों को मिल के आता हूँ। इस वीडियो के सभी सब्सक्राइबर लोगों को बताना चाहता हूं कि आप में से बहुत लोगों ने बेल आइकॉन नहीं दबाया, इसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, और जो वीडियो अपलोड होता है वो बहुत कम लोग देखते हैं। तकरीबन 500 550 के करीबन हो गए हैं सब्सक्राइबर्स। अब आपसे यही हम विनती करेंगे कि आप बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, तो इससे ज़्यादा अच्छा परिणाम इसका फिर मिलेगा। अब हम विषय पर आते हैं। विषय है अंतिम अवस्था। अब अंतिम अवस्था क्या होता है? एक तो आदमी का अंतिम अवस्था होता है जब भी वो एकदम ऊपर निकल जाता है, तो वो अंतिम अवस्था नहीं बात कर रहा हूँ मैं। गर्भ में शिशु का अंतिम अवस्था जब पैदा होता है तो प्रथम अवस्था में बदलता है। तो हर अंतिम अवस्था के बाद एक प्रथम अवस्था भी है। तो ये हमारे जीवन में चलते आता है। जैसे शिशु है, शिशु से बाल शक्ति बनता है, बाल शक्ति की प्रथम अवस्था से फिर अंतिम अवस्था में आता है तो युवा शक्ति बनता है। अब युवा शक्ति की प्रथम अवस्था में है, अब जाते जाते कुछ साल गए तो युवा शक्ति से प्रौढ़ शक्ति बनता है, यानी वयस्क अडल्ट, उसका प्रथम अवस्था रहता है। फिर उसमें जाते तो उसका शादी होता है, संसार होता है, बच्चा पैदा होता है, ये सब मतलब चालू एक एक करके चालू होते हैं, और ऐसे आयु भी गुजरते जाती है। तो ये जो है अंतिम अवस्था वो पहुंचते हैं, तो उसके बाद वो निकल जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं अपना, तो वो अंतिम अवस्था वो हो गया। अब दूसरा देखिए, आप पढ़ाई चालू करते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल का अंतिम अवस्था कॉलेज का प्रथम अवस्था है। कॉलेज में पढ़ के उसका अंतिम अवस्था किधर नौकरी मिल जाता है, वो प्रथम अवस्था है। तो ये जो है ना अंतिम अवस्था प्रथम अवस्था, ये चलते रहता है, नौकरी में भी ऐसे, किधर भी। अब ये जो हमारे जीवन में अंतिम अवस्था और प्रथम अवस्था चलता है, इसी अंतिम अवस्था और प्रथम अवस्था के बीच हमारा फैमिली भी जमता है, फैमिली के हमारे बच्चे भी होते हैं, पोते पोतियाँ भी होते हैं। जाते जाते फाइनली एक टाइम सब अंतिम अवस्था से प्रथम अवस्था, वो प्रथम अवस्था क्या है वो कोई जानते नहीं है। पुराणों में लिखा है, कई लोगों ने बताया है, लेकिन वो कहाँ तक सत्य है वो हम नहीं जानते। अब लेते हैं भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में आप जब भी प्रथम अवस्था में आते हैं तो आप किसी भी देवी देवता भगवान की पूजा करना आरंभ करते हैं। अब पूजा करते 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 क्या होना चाहिए आपको, उसका अंतिम अवस्था क्या है? अंतिम अवस्था उनकी शक्तियाँ प्राप्त करना। आपने इतना दिन किया, क्या उनकी शक्ति प्राप्त किया है? क्या आपने अगर प्राप्त किया है तो बहुत ही अच्छा है। अब वो शक्ति प्राप्त करने के बाद आप बहुत ही प्रचंड शक्तियों के साथ गिर जाते हैं, यानी आपके साथ उनकी शक्तियाँ कार्यान्वित हो जाती है। लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने भक्ति मार्ग में आके पा लिया? बिल्कुल कठिन है, बहुत कठिन है। भक्ति तो ऐसी भक्ति करना जैसे हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की भक्ति की। तो ये जो है ना, एक कनकदासर करके थे कर्नाटक में, तो कृष्ण की भक्ति करते थे। तो गांव वालों ने मिलकर, क्योंकि वो एक हरिजन थे, तो गांव वालों ने मिलकर उनको गांव से बाहर निकाल दिया। रोज़ मंदिर में सामने खड़े होते थे, भजन करते थे, बहुत अच्छा भजन करते थे। तो गांव वालों ने उनको निकाल दिया, बोला ये गांव में तुम नहीं रहने का, अभी किधर बाहर जाओ। और वो भी जाते टाइम मंदिर के सामने से नहीं जाना, पीछे से जाओ। तो पीछे से गए। अब पीछे उनके पीछे पीछे गांव वाले भी जा रहे हैं। तो मंदिर आया तो रुके,
तो उधर के श्रेष्ठ आदमी लोगों से पूछा कि मैं एक इधर के कृष्ण भगवान का एक संगीत सुना के जाता हूँ, ये मेरा आखिरी है, अभी मैं इधर से जाऊँगा तो फिर वापस तो आने नहीं देंगे आप लोग, निकाल भी रहे हैं बाहर। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, मंदिर तो इधर से कितना दूर दिख रहा है, इधर से आप कहेंगे ठीक है चलो अपना भजन कर लो। तो उन्होंने भजन किया उस कृष्ण भगवान के ऊपर, उन्होंने गीत गाया। जैसे उनका संगीत चालू हुआ, वो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो घूम गई एकदम, जो आगे था वो पीछे की तरफ हो गया और उधर दीवार पे एक होल हो गया, बड़ा पत्थर कट के नीचे गिरा और उसमें से कृष्ण भगवान की मूर्ति दिखती थी। तो अब ये बताइए कितनी भक्ति, ऐसी भक्ति हम लोग के अंदर है क्या? घर गृहस्थी में घिरे हुए हैं हम लोग, हर समय में भक्ति बोलेगा तो 24 आवर्स 24 तास उसी भक्ति में रहना है, तब जाके भक्ति बोलते हैं। तो ये तो है नहीं और कर भी नहीं सकते हम, बराबर है। अच्छा, परमात्मा भी इसे समझ सकता है कि कितने भक्ति आप करते हैं। तो इसीलिए हम भगत लोगों के लिए परमात्मा ने 10 महागुरुओं को इस विश्व में भेजा। 10 महागुरुओं का अवतरण हुआ। 10 महागुरुओं के अवतरण होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, 10 महागुरु को मान के उनके पीछे, मतलब उनको गुरु मान लिया और उनके पीछे वही पूजा पाठ वगैरह वगैरह चालू कर दिया। लेकिन उनके जैसा वो गुरु तत्व अपने अंदर जागृत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। या तो वो गुरु आपको सिखा भी नहीं सकते थे, आपको जागृति भी नहीं दे सकते थे, वो खाली आपको एक मार्गदर्शन करते थे, ये करो। अब ज्ञानदेव महाराज ने ज्ञानेश्वरी में कुंडली शक्ति के बारे में एकदम साफ लिखा हुआ है, वो देख सकते हैं आप। हर जगह कुंडली शक्ति के बारे में बताया गया है, हर ग्रंथ में, हर मजहब में इसे बताया गया है। तो ये कुंडली शक्ति जो है ये आपके अंदर उठना चाहिए। आप भक्ति करते हैं तो भक्ति का अंत अवस्था क्या है? भक्ति का अंत अवस्था कुंडली शक्ति की जागृति, यह प्रथम अवस्था है। अब देखिए, परमात्मा ने हम सबके ऊपर बड़ी दया की है और एक अवतरण भेजा। वो अवतरण है परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी, साक्षात आदिशक्ति के अवतरण हैं। उन्होंने आत्म साक्षात्कार देने का कार्य आरंभ किया। अब इसके बारे में नाड़ी ग्रंथ में लिखा हुआ है साफ तौर से कि जब भी गुरु मीन राशि में प्रवेश करेगा उस वक्त एक अवतरण इस विश्व में आएगी। और उसके बाद ये भी लिखा है कि वो गुरु, वो योगी सन 1970 से योगा का एक नया आयाम प्रारंभ करेंगे। नाड़ी ग्रंथ में लिखे अनुसार परम पूज्य आदिशक्ति श्री माता जी ने अपना सहस्रार खोला, नारगोल में अपना सहस्रार खोला और सारे ब्रह्मांड की कुंडली जागृत कर दी। तो ये परमात्मा की कृपा हम लोग के ऊपर हुई है। अब एक ही टाइम पे 5-5, 10,000 लोगों को एक ही टाइम पे श्री माता जी जागृति दे देती हैं और सबके हाथ से ठंडा चैतन्य बहता है, सर के ऊपर से ठंडा चैतन्य बहता है। ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जब तक वो समाधि नहीं ली थी उन्होंने, तब तक ये कार्यक्रम बहुत ही जोर शोर से चल रहा था। आज उनके बच्चे जो हैं, जो सहयोगी कहते हैं, जो निर्मलाइट्स कहते हैं, जो निर्मल श्री माता जी निर्मला देवी को मानने वाले हैं, वो लोग आज जागृति देते हैं। उनके अंदर ये शक्ति है। परम पूज्य आदिशक्ति श्री माता जी ने हर सहजी बच्चे को वो शक्ति प्रदान की है। हम आपको जागृति दे सकते हैं, हमारे जैसे हजारों सहयोगी हैं वो आपको जागृति दे सकते हैं और दे रहे हैं। दे सकते नहीं, दे रहे हैं। विश्व में हर जगह पे सहयोगी लोग जाते हैं और झुंड के झुंड जागृति देते हैं। तो ये जो शक्ति है, ये शक्ति किसके पास थी बताइए? आदि शंकराचार्य जी के पास भी ये शक्ति नहीं थी। उन्होंने कुंडल शक्ति का पूरा वर्णन किया है, बराबर है। उनके पास भी ये शक्ति नहीं थी। और तो ये क्या है, ये चीज़ ये कलयुग में घटित होना था, घोर कलयुग में घटित होना था, जबकि हम लोग को इस कलयुग के इससे छुटकारा मिले, हम लोग परमात्मा के साम्राज्य में जा सके। उसके लिए ये कलयुग में ही इसकी ज़रूरत आवश्यकता थी। और उसी
कारण परम पूज्य माता जी का आगमन भी हुआ इस कलयुग में, और आने के बाद उन्होंने लोगों को जागृति देकर आज कम से कम 160 देशों में सहयोग फैला हुआ है, 160 देश में। तो ये जो है सहयोग, इसमें आने के बाद होता क्या है आपको? पहले तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, आपके हाथ से और सर के ऊपर से ठंडा या गर्म चैतन्य का महसूस करते हैं। वो ब्रह्म शक्ति है, वो चैतन्य है। और जो कुंडलिनी माँ है आप हर मानव के अंदर, वो उसकी व्यक्तिगत माँ है। कुंडलिनी शक्ति हर मानव की व्यक्तिगत माँ है। अब माँ क्या करती है? बच्चे की तबीयत सुधारती है पहले, तो आपको आपकी तबीयत सुधरने लगती है। आपके हर चक्र में जो ये हमारे अंदर बीमारी होती है, ये हमारे अंदर जो चक्र है, वो चक्र खराब होने की वजह से बीमारी आती है। अब वो चक्र को एक टाइम ठीक कर लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, वो छूट जाएगी वो बीमारी। तो ये जो है, ये कुंडलिनी आपके चक्रों की सफाई करती है, सभी दोष बाधा निकालती है, और बाधा निकालने के बाद आपकी वो बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाता है। आपका एकदम स्वस्थ अच्छा बन जाता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और आपके अंदर एक शांति वातावरण रहता है, और हमेशा चैतन्यमय रहते हैं। अब उसके लिए आपको करना क्या है? आपको फ़ोन नंबर हम देंगे, और आपको टोल फ्री नंबर भी देंगे। इस पर फ़ोन करके आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। अब दूसरी बात है, कुछ लोग ग्रह दोष है करके 5 उंगलियों में नवरत्न के हीरे वगैरह पहन के घूमते हैं। गले में देखो तो कुछ नवरत्न का माला, उंगलियों में देखो अंगूठी, 4-4, 5-5 अंगूठी। मैं कुछ लोग को देख के बोलता था खाली अंगूठा बचा हुआ है, इसमें भी डाल लो कुछ। तो ये ऐसा डाल के घूमते हैं। ये क्यों? कि उनको दोष का बाधा रहता है, दोष का अपना ग्रह का दोष रहता है, ग्रह का बाधा रहता है। तो दोष दूर करने के लिए वो पहनते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सहयोग में आ जाते हैं, आपके चक्र क्लियर होने लगते हैं, तो आपके नवग्रह का दोष आपको लगेगा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि आपकी मूलाधार से लेकर सहस्रार तक मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और सूर्य और चंद्र, इनका स्थान है। तो जब कुंडलिनी माँ उठती है, आपके चक्रों को क्लियर करती है, साथ में वो भी क्लियर हो जाते हैं। बोलते हैं शनि आएगा तो एकदम भिखारी बना देता आदमी को, लेकिन सहयोग में आओ, शनि आपको आएगा तो आपको देगा, आपको इतना देगा कि आप पूछो मत। तो ये शनि का प्रभाव ऐसे पड़ता है। तो ग्रह दोष निकल जाता है, ग्रहों से आपको अनुकूल आनंद प्राप्त होता है, और रिजल्ट अच्छा मिलता है आपको। तो ये ग्रह दोष निकल जाता है आपका। तो सहयोग एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। इस सहयोग करने वाले, अगर एक परिवार में पूरे लोग सहयोग करते हैं, तो परिवार को इतनी शांति मिलेगी और परिवार में इतने प्रगति होएगी, तन मन धन सबसे प्रगति होएगी। ये नहीं कि आप करते रहो ऐसे पैसे के लिए तरसते रहो, नहीं। आपके पैसे की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि नाभि चक्र में लक्ष्मी नारायण का स्थान है। वो एक टाइम सुधर गया नाभि चक्र, तो आपको जो पैसा आना है वो आएगा आपको। तो आपको मतलब शांतिपूर्वक एक जीवन मिलेगा आपको, और आप सुखी रहेंगे, चिंता नहीं रहेगी। तो इसमें भर्ती होने के लिए आपको मैं टोल फ्री नंबर भी देता हूँ, ये भी देता हूँ। और रोज़ आपको ध्यान करना है, सुबह और शाम। ये कीजिए और सुखमय अपना जीवन बिताइए। धन्यवाद और जय श्री माता जी।